किसी धर्म के व्यक्ति को उत्तराखंड यूसीसी पर बोले सीएम धामी, 2024 का दांव नहीं, हम पूरा कर रहे 2022 का वादा। उत्तराखंड सदन में पत्रकारों से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि भाजपा ने 2022 में हुए उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि भाजपा की सरकार दोबारा बनने पर यूसीसी लागू किया जाएगा। हम इसी वादे को पूरा कर रहे हैं। ये किसी को निशाना बनाने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है, बल्कि समान रूप से सभी वर्गों के लोगों के सशक्तिकरण के लिए है। देश में समान नागरिक संहिता और नागरिकता संशोधन अधिनियम, उत्तराखंड सरकार की गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा यूसीसी का मसौदा प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने प्रस्तावित कानून पर विपक्ष के उठाए प्रश्नों को खारिज करते हुए दावा किया कि यह लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दांव नहीं, बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता से किए वादे को पूरा करने जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में किया था ये वादा। उत्तराखंड सदन में पत्रकारों से बातचीत में सीएम धामी ने कहा, और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजाति समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ, और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए, और उसके पश्चात वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए, और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी जाति, धर्म या वर्ग के व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। ये किसी को निशाना बनाने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह समान रूप से सभी वर्गों के लोगों के सशक्तिकरण के लिए है। कांग्रेस द्वारा इसका विरोध करने पर कहा कि जब अभी ड्राफ्ट किसी के पास पहुंचा ही नहीं है तो उन्हें क्या पता कि इसमें क्या है और क्या नहीं। धामी ने कहा कि वह चाहते हैं कि देश के सभी राज्यों में इसे लागू किया जाए।